अगर इन शहरों का नाम आपके नक्शे पर नहीं है तो समझो इतिहास की किताब में कुछ गायब है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और इसके शहरों की अद्वितीयता और उन्नत शहरी नियोजन ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध किया। तो चलो हड़प्पा सभ्यता के खास शहरों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, इस सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। यह शहर अपने समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इसी के नाम से पूरी सभ्यता फेमस हो गई। हड़प्पा के खंडहरों में हमें कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जो इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति को दर्शाते हैं। ये शहर, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है, शानदार प्लानिंग का एग्जाम्पल है। हड़प्पा की सड़कों का लेआउट और घरों की बनावट इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग शहरी नियोजन में कितने कुशल थे। यहाँ की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर में यातायात और जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही प्रभावी थी। वहाँ की मिट्टी की सील्स और टॉयज भी सुपर इंटरेस्टिंग है। हड़प्पा में मिली मिट्टी की मोहरें और खिलौने इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग कला और शिल्प में भी निपुण थे। इन मोहरों पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक हमें इस सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। फिर मोहनजोदड़ो की बारी, मतलब मरे हुओं का टीला। मोहनजोदड़ो, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था। इस शहर का नाम मरे हुओं का टीला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के खंडहरों में कई मानव कंकाल मिले हैं। पाकिस्तान के सिंध में यह शहर अपने बड़े बड़े बैथ हाउसेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार और जल निकासी प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। यहाँ के स्नानागार इतने बड़े और उन्नत थे कि वे आज के आधुनिक स्नानागारों की तरह ही थे, और वो ब्रॉन्ज स्टैच्यू नर्तकी का, बस माइंड ब्लोइंग। मोहनजोदड़ो में मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति इस सभ्यता की कला और शिल्प की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग नृत्य और संगीत के प्रति कितने प्रेमी थे। धोलावीरा, गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा, जो अब गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर अपने अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली और विशाल जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ का यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और ह्यूज रिजर्वॉयर्स देखने लायक है। धोलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग जल संरक्षण और प्रबंधन में कितने कुशल थे। यहाँ के विशाल जलाशय और जल निकासी प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग जल की महत्ता को समझते थे और उसे संरक्षित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड सिटी फोर्ट, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। कितनी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। धोलावीरा का शहर 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। इस विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग शहरी नियोजन में कितने कुशल थे और उन्होंने अपने शहर को कितनी व्यवस्थित तरीके से बसाया था। अब लौथल चलते हैं, अहमदाबाद, गुजरात में। लौथल, जो अब गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था। यह शहर अपने कृत्रिम गोदी और व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ने इसे ट्रेडिंग हब बना दिया था। लोथल का कृत्रिम गोदी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग समुद्री व्यापार में कितने कुशल थे। इस गोदी ने लोथल को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया था, जहां से विभिन्न वस्त्र, आभूषण और अन्य वस्तुएं व्यापार के लिए भेजी जाती थीं। वहां के बीड्स और ऑर्नामेंट्स, क्या ब्यूटी है। लोथल में मिले मोतियों और आभूषणों की सुंदरता इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे। इन आभूषणों की बारीकी और सुंदरता हमें इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। कालीबंगन, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कालीबंगन, जो अब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था। यह शहर अपने प्राचीन कृषि और हल के निशानों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे पुरानी फार्मिंग की प्रूफ यही मिली है।
कालीबंगन में मिले हल के निशान और प्राचीन कृषि के प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग कृषि में कितने कुशल थे। यहाँ की मिट्टी में मिले हल के निशान इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग कृषि के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे। प्लाव के मार्क्स और बेक मिट्टी के बर्तन अमेजिंग। कालीबंगन में मिले हल के निशान और पकी हुई मिट्टी के बर्तन इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग कृषि और शिल्प में कितने निपुण थे। इन बर्तनों की बारीकी और सुंदरता हमें इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और आखिर में राखी गढ़ी, हरियाणा में। राखी गढ़ी, जो अब हरियाणा में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह शहर अपने विशाल आकार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता का बिगेस्ट सिटी। राखी गढ़ी के खंडहरों में हमें कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति को दर्शाते हैं। हाउसेज, रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम के रिमेन्स, वहां से मिली इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है। राखी गढ़ी के घरों, सड़कों और जल निकासी प्रणाली के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग शहरी नियोजन में कितने कुशल थे। यहाँ के खंडहरों में मिले अवशेष हमें इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये थे हड़प्पा सभ्यता के मेन शहर जो हमें एंशिएंट इंडिया की एक औसम झलक देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमुख शहर हमें प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक, संस्कृति और शहरी नियोजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इन शहरों के खंडहरों में मिले अवशेष हमें इस सभ्यता की उन्नत तकनीक और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर एक और एक्साइटिंग जर्नी के साथ। अगले अध्याय में हम और भी रोमांचक स्थलों की यात्रा करेंगे और प्राचीन इतिहास की और भी रोचक कहानियों को जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।